नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आप सभी के बीच आया हूं। आज साइंस का एग्ज़ाम जो आज बिहार बोर्ड का हुआ है क्लास 10th का, उसी को लेकर ये फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका आंसर लेके मैं आपके बीच आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव में आपने कौन कौन सा सही उत्तर बना के लाया है। आप ज़रूर मिला लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं इन सारे क्वेश्चन को हल किया हूं, खुद से बनाया हूं और उसके बाद मैं आपके बीच ला रहा हूं। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते जा रहा हूं, आप केवल आंसर को मैच करते जाएं। हमारे पास जो सेट है वो सेट ए है। हो सकता है कुछ बच्चों के पास सेट ए ना हो, तो आप क्या करें, आप क्वेश्चन के अनुसार आंसर को मिला लें। वीडियो को पॉज कर देंगे और पॉज करने के बाद आप उसके आंसर को आप मिला सकते हैं। और जिन बच्चों का सेट ए है वो आप मेरे साथ आंसर को मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर जो होगा वो सी होगा। आप बारी बारी से मिलाते भी चलें। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो सी होगा, आप मिलाते चले। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो ए है, 7 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो डी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो बी है, 16 का बी। 17 का बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 का जो आंसर है वो हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 का जो आंसर है वो बी है। 23 का आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 का जो आंसर है वो हमारा ए है, 24 का ए। 25 का जो आंसर है वो बी है, 25 का आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 का जो आंसर है वो आपका डी है। 29 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो सी है, 31 का सी। उसके बाद 32 का जो आंसर है वो एक मिनट, 32 का जो आंसर है वो बी है, 32 का बी है, 32 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ।
33 का जो आंसर है वो डी है, 33 का डी। 34 का जो आंसर है वो आपको मैं बता दूं, 34 का डी आंसर है। 34 का जो आंसर है वो डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो डी है। 36 का जो आंसर है वो सी है। आगे चलते हैं 37 की तरफ। 37 का जो आंसर है वो हमारा सी है, 37 का सी। 38 का सी, 38 का सी। 39 में चलते हैं। 39 का जो आंसर है वो हमारा डी है, 39 का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर आइए उसके बाद 40 का जो आंसर है वो सी है, 40 का जो आंसर है वो सी है। उसके बाद चलते हैं 41 की तरफ। 41 का जो आंसर है वो हमारा ए है, 41 का ए। 42 का जो आंसर है वो हमारा डी है, 42 का डी। उसके बाद आइए 43 में। 43 का जो आंसर है वो हमारा ए है, 43 का आंसर ए है। 44 का जो आंसर है ये मैंने बनाया नहीं है, थोड़ा सा समय लग रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया है, इसको मैं बाद में बता दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ए है, इसका आंसर ए है 45। आगे चलते हैं 46 की तरफ। 46 का जो आंसर है वो हमारा ए है, 46 का ए। 47 का आंसर जो है वो सी है। उसके बाद 48 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वो हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो हमारा ए है। उसके बाद 51 का जो आंसर वो हमारा बी है। उसके बाद आ जाइए 52 का जो आंसर है वो हमारा सी है, 52 का जो आंसर है वो सी है। आगे बढ़ते हैं 53 का जो आंसर है वो हमारा सी है, 53 का सी। 54 का जो आंसर है वो हमारा बी है, 54 का बी। आगे चलते हैं 55 की तरफ। 55 का जो आंसर है सॉरी मैं नहीं बना पाया, मैं आपको बाद में बताऊंगा 55 का। 56 का जो आंसर है वो हमारा बी है, 56 का आंसर बी। 57 का जो आंसर है वो बी है, 57 का जो आंसर है वो बी है, ठीक है, 57 बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है वो हमारा ए है, 58 का आंसर ए है। उसके बाद 59 का आंसर जो है वो बी है, बी 59 का बी है। उसके बाद जाते हैं 60 की तरफ। 60 क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो है मैंने नहीं बनाया है, बाद में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। 61 का जो आंसर है वो डी है, 61 का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर डी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 62 की तरफ। 62 का जो आंसर है वो सी है, 62 का आंसर सी है। उसके बाद आइए 63 का जो आंसर है वो हमारा बी है, 63 का आंसर बी है। उसके बाद 64 का आंसर जो है वो बी है, 64 का बी है। उसके बाद 65 में आइए, 65 का आंसर जो है वो बी है, 65 का आंसर बी। 66 का जो आंसर है वो बी है। 67 का जो आंसर है वो हमारा 67 का आंसर जो है वो ए है, 67 का ए। उसके बाद आगे चलते हैं 68 की तरफ। 68 का जो आंसर है वो हमारा डी है, 68 का डी। 69 का जो आंसर है वो बी है, 69 का बी। उसके बाद चलते हैं 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है वो हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर जो है वो डी है। उसके बाद 71 का जो आंसर है वो डी है। उसके बाद 72 का जो आंसर है वो हमारा ए है, 72 का जो आंसर है वो ए है, 72 का ए। उसके बाद 73 का जो आंसर है वो ए है, 73 का जो आंसर है वो ए है। 74 का जो आंसर है 74 मैंने बनाया नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ।
75 का जो आंसर है वो बी है। उसके बाद 76 का जो आंसर है वो सी है। उसके बाद आगे चलते हैं 77 की तरफ। 77 का जो आंसर है वो हमारा डी है, 77 का डी। उसके बाद 78 का जो आंसर है वो हमारा सी है। उसके बाद आ जाए 79 पे, तो 79 का जो आंसर है वो हमारा ए है। उसके बाद 80 का आंसर जो है वो हमारा ए है। साइंस में जैसे आपको पता है कि टोटल 80 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसलिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो नहीं होता है। 20 नंबर का कोई अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें नहीं होता है। तो आप ये मिला लें कि 80 मार्क्स जो है इसमें से आपका कितना सही है। ये सेट ए का है। जिन बच्चे के पास सेट ए नहीं है, आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके इसे मिला लें। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा। इसी तरह से मैं आपके बीच हर एक क्वेश्चन जो है उसका ऑब्जेक्टिव मैं डालते रहूँगा। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।